नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। दाहोद शहर और दाहोद ग्रामीण क्षेत्रों और जिले के अलग अलग डिवीजनों में बिजली मीटर के साथ छेड़छाड़ करके और अलग अलग तरकीबें आजमाकर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश गुजरात विंज कंपनी लिमिटेड की अलग अलग टीमों के माध्यम से पिछले कई दिनों से सरप्राइज चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं भी सामने आई हैं, जिसके चलते अब MGVCL द्वारा जुवेनाइल ड्राइव के तहत बिजली चेकिंग प्रक्रिया को और सख्त बनाया गया है। दाहोद जिले के 6 अलग अलग डिवीजनों में अलग अलग टीमों द्वारा पुलिस बंदोबस्त के साथ संघन चेकिंग की गई। इस मेगा ड्राइव के तहत 6 अलग अलग डिवीजनों से सिर्फ एक ही दिन में यानी कल लगभग 2 करोड़ रुपए की बिजली चोरी और अनियमितताएं सामने आने से MGVCL के अधिकारी और कर्मचारी चौंक उठे। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक कल दिनांक 19 सितंबर 2025 को दाहोद जिले के लिमखेड़ा, देवगढ़ बारिया, झालोद, दाहोद शहर, दाहोद ग्रामीण 2 और लिमडी सब डिवीजन में मेगा ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें जुवेनाइल की कुल 69 टीमों ने संघन बिजली चेकिंग की, जिसमें 73 संदिग्ध मीटर मिले। साथ ही 35 अनियमितताएं के मामले भी सामने आए हैं। उपरोक्त दोनों अलग अलग मामलों में कुल मिलाकर अनुमानित 2 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली चोरी सिर्फ एक ही दिन में पकड़ी गई है। पकड़ाए गए 73 संदिग्ध मीटरों का बारीकी से लैब परीक्षण किया जाएगा। फिलहाल बिजली चोरी का यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, इसीलिए MGVCL दाहोद द्वारा दाहोद जिले के सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वो किसी भी लालच में आकर विभिन्न तरकीबें आजमाकर बिजली मीटर के साथ छेड़छाड़ कर बिजली चोरी जैसा गलत काम ना करें। MGVCL दाहोद द्वारा बिजली चेकिंग की प्रक्रिया फिलहाल लगातार जारी है। दाहोद शहर के अग्रवाल समाज द्वारा प्रतिवर्ष नवरात्रि के पहले दिन अग्रसेन जयंती मनाई जाती है। साथ ही विभिन्न कार्यक्रम भी किए जाते हैं। उसी तहत कल दिनांक 19 सितंबर को शहर के हनुमान बाजार से अग्रसेन जयंती के अंतर्गत बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली हनुमान बाजार से पड़ाव स्टेशन रोड से अग्रसेन भवन पहुंचकर समाप्त हुई। अग्रसेन महाराज की छवि के साथ निकाली गई बाइक रैली ने शहर में आकर्षक जमाया, जिसमें लोग साफा और नए परिधान पहनकर निकले, जिससे एक अलग ही आकर्षण जमा हुआ। नवरात्रों का 22 तारीख से आरंभ होगा। नवरात्रि की उमंग लोगों में छा गई है और इसकी उत्सव की पूर्व तैयारियां भी विभिन्न मंडलों और आयोजकों द्वारा कर ली गई है। तब खलैया भी नए आभूषण और वेशभूषा की खरीदारी में लगे हैं। दाहोद शहर के स्टेशन रोड पर नवरात्रि में पहनने लायक आभूषण और वस्त्र परिधान बेचने के लिए दुकानें लगी हैं। यहाँ पूरे दिन लोग विभिन्न चीजें खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाहोद शहर में बड़े पैमाने पर गरबे का आयोजन किया जा रहा है। जिले के तालुका मुख्यालयों और गाँव-गाँव में नवरात्रि के दौरान खलैया मन भर मां जगदम्बा की भक्ति आरती करेंगे और धूमधाम से गरबा खेलकर नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। पिछले महीने की 30 तारीख को कलयुग के एक श्रवण ने अपने पिता के जीवित होने के बावजूद आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी भरकर देवगढ़ बारिया नगरपालिका के मृत्यु प्रमाण पत्र निकालने वाले विभाग से अपने जीवित पिता का मृत्यु का फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त। अपने कपूत के इस करतूत की जानकारी होते ही पिता ने इस मामले में देवगढ़ बारिया नगरपालिका से संबंधित विभाग के अधिकारी को जानकारी दी, जिससे उस अधिकारी ने जांच करने के बाद कानूनी कार्रवाई करने के लिए देवगढ़ बारिया पुलिस को जानकारी दी। उसके बाद पालिका के एक पूर्व सदस्य के इलाके के एक आवेदक के अपने जीवित पत्नी का मृत्यु का फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त किया होने की एक अर्जी पालिका के पूर्व सदस्य ने पालिका में करते ही संबंधित विभाग के अधिकारी ने जांच करते ही आवेदक की पत्नी जीवित होने का सामने आते ही उसका पंचरोज काम करके कानूनी कार्रवाई करके इस मामले में पुलिस को जानकारी दी। उसके बाद पूरी घटना सोशल मीडिया में वायरल होते ही जिले के चीफ हेल्थ ऑफिसर ने देवगढ़ बारिया नगरपालिका की रूबरू मुलाकात लेकर संबंधित विभाग के सभी रिकॉर्ड की जाँच करके पिछले 2 सालों में जितने भी मृत्यु प्रमाण पत्र हुए हैं, प्राकृतिक मृत्यु या घर पर मृत्यु हुई है, उन सभी रिकॉर्ड की जांच करने की उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी देवगढ़ बारिया नगरपालिका के चीफ ऑफिसर और रजिस्ट्रार की सूचना दी, जिसके इस संदर्भ में यहां के कार्यालय से एक टीम बनाकर 310 फॉर्म के सर्वे का काम शुरू किया गया। सर्वे का इस काम में सुशीला बेन नामक एक जीवित महिला का मृत्यु का फर्जी प्रमाण पत्र मिलने का बाहर आते ही संबंधित विभाग के अधिकारी ने उस महिला को बुलाकर पूछताछ करने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस बारे में पुलिस को जानकारी देने जीवित महिला का मृत्यु का फर्जी प्रमाण पत्र संदेशिक नाम के व्यक्ति ने खुद यहां फर्जी प्रमाण पत्र निकलवाने की बात कबूल करने की जानकारी मिली है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।